शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मॉनसून अभी खत्म भी नहीं हुआ और बिहार बीमारियों के कहर से कराहने लगा है। डेंगू के कहर से पूरा बिहार कराह रहा है। कई जगहों से डेंगू से मौत की खबरें सामने आ रही है। लोगों की शिकायत नगर निगमों और नगर पालिकाओं से है, जिसके अधिकारी टैक्स का पैसा तो डकार जाते हैं, लेकिन शहर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। समय पर फॉगिंग नहीं की जाती। जहां तहां पानी जमा रहता है, जहां मौत के मच्छर पनप जाते हैं और शहर शहर में कहर बरपाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों को डेंगू के डंक से आखिर कौन बचाएगा। और देखिए, पूरा बिहार इस वक्त डेंगू के डंक से कराह रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस राजधानी पटना से सामने आ रहे हैं। नवादा में 2 लोगों की मौत डेंगू से हो गई है। बिहार में डेंगू से अब तक कुल मिलाकर 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक मौत बेगूसराय में हुई। पूरे बिहार में करीब 4000 लोग डेंगू से बीमार हैं। लोगों में दहशत की स्थिति हो गई है। राजधानी पटना की गर्दनी बाग अस्पताल की तस्वीरें बता रही है कि लोग कितने डरे सहमे हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज की जिम्मेदारी है, वो मच्छरदानी में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मच्छरदानी लगाकर। नर्सों की माने तो अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग यार्ड है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हैं। मजबूरी में डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में मच्छरदानी के अंदर से डेंगू के मरीजों का इलाज होगा, वहां के हालात आखिर कैसे होंगे। तो इस वक्त डेंगू की डंक से चारों तरफ पूरा बिहार कराह रहा है। और सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो अलग अलग उम्र के लोगों में डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है। 0 से लेकर 31 से लेकर 40 साल के 224 मामले सामने आ गए हैं। 41 से 50 साल के मामले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि 52 लोग इस वक्त डेंगू की चपेट में हैं। अजीमाबाद, कंकड़बाग, बांकीपुर, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं राजधानी पटना में जहां पर डेंगू के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पटना सिटी, आर ब्लॉक, सब जगह इस वक्त पटना में डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले अब आपको हम ये भी आगाह कर दें और बता दें कि डेंगू की लक्षण क्या कुछ है। सबसे पहले मांसपेशियों में दर्द होना। इसके अलावा डेंगू के साधारण लक्षण में शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, साथ ही साथ तेज बुखार होता है। तो डेंगू के ये साधारण लक्षण हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो ये सारे लक्षण डेंगू के हो सकते हैं। पटना वासियों को डेंगू से डर लग रहा है। दरअसल पटना डेंगू के मामले में हॉटस्पॉट बन गया है और सबसे अधिक डेंगू के मरीज अगर बिहार में किसी जिले में हैं तो वो है राजधानी पटना। पटना वासियों की माने तो डेंगू से बचाव को लेकर सरकार को जितना सजग होना चाहिए उतना नहीं है। और पटना वासियों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार के विभिन्न जिलों में डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं पटनावासी। पटनावासियों की नजर से समझते हैं कि डेंगू की क्या स्थिति है। सर, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। सुरेंद्र जी, ये बताइएगा कि पटना शहर में डेंगू की क्या स्थिति है? क्या आप डेंगू का स्थिति इतना खराब है कि पटना का नाम अब डेंगू के शहर का कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। डेंगू पटना मोहल्ला में सर्वे करके देखा गया है, एक घर भी ऐसा नहीं है जो डेंगू का शिकार नहीं है। डेंगू के दावा मत कीजिए और बड़ी बड़ी बात मत कहिए। आप कहिए कि डेंगू किसको नहीं है, इस पर सर्वे कीजिए कि कौन घर में डेंगू नहीं है और किस मोहल्ला में डेंगू नहीं है। आप घूमिए। हम कृषि नगर मेरा मोहल्ला है, आज तक फॉगिंग तो हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। करोड़ों रुपए खर्च की बात करता है नगर निगम। छोड़िए ना, सब नगर निगम के पॉकेट में जाता है। 1-2 अफसर है वहाँ। जो अभी परिस्थिति है डेंगू के लिए तो कोई एहतियात अभी नहीं बरता जा रहा है। जो फॉगिंग वगैरह भी होता था, अब कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। किरासन तेल को जला के धुआं उड़ा के भाग जाता है, बोलता है कि न दवा है न कुछ है। कोई छिड़काव टाइम पर हो नहीं पाता है, न नगर निगम का सफाई भी टाइम पर नहीं हो पा रहा है। क्या स्थिति है सर पाटलिपुत्रा की, और क्या डर लगता है पटना में? बहुत भारी डर लगता है। सारे स्कूल वहीं हैं और हर घर में एक तरह से मान के चलिए कि डेंगू न किसी घर में जरूर है। 10 घर है, उसमें 8 घर में है। मेरे मोहल्ला में भी बहुत ज्यादा है इसका प्रकोप और छिड़काव कराना अति आवश्यक है। जिसका माने कारण है कि जनसंख्या इतना है कि सब घर में कैसे वोट लेने के लिए तो नेता घर घर पहुंच जाते हैं।
और बचाव के लिए नहीं है, प्लानिंग सरकार के पास है कि हर घर को बचाव करे, हर घर को सुरक्षित रखें, लेकिन जो साधन है उसमें एक ही बार में सबको नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? अरे स्थिति बहुत भयावह है भाई, इस पर क्या टिप्पणी किया जाए। तमाम जो पटनावासी हैं उनके नजर से अगर देखा जाए तो पटना में जो है अब डर लगने लगा है कि कब किसे डेंगू अपने चपेट में ले ले। आलम यह है कि लगभग जो घर है वहां डेंगू ने अपना डंक मार रखा है, लोग डेंगू के चपेट में हैं और सरकार कहती है कि हम उपाय कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है, डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव किए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो पटनावासियों की जुबान आपने सुनी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो सरकार अब तक डेंगू के मामले को लेकर कुंभकर्णी नींद में सोई थी, शायद वो जगेगी और पटना को डेंगू मुक्त करवाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में डेंगू कहर बरपा रहा है और अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है। वहीं गोपालगंज में 60 से ज्यादा लोग बीमार हैं। सदर अस्पताल में ओपीडी से लेकर दवा काउंटर तक मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। जिस वार्ड में देखिए, जहां देखिए, वहां डेंगू के मरीज जरूर पहुंचे हुए हैं। अस्पताल में डेंगू की जांच के लिए मरीज भटक रहे, लेकिन किट रहने के बावजूद मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो डेंगू का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। तो कोई साफ सफाई नहीं किया गया, हर जगह गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। आप हमारे बस स्टैंड के समीप देखिएगा, एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे गंदगी का अंबार भरा हुआ। हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के साथ। मरीजों को देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद से कोई अस्पताल में सुविधा नहीं है और कम से कम डेंगू का तो जाँच यहाँ पे कराना चाहिए। बाकी सब आए दिन मतलब परेशानी हमेशा देखना पड़ता है। डेंगू को लेकर केस भी आ रहे हैं, बहुत सारे केस आ रहे हैं। आप भी जांचें करने पहुँचे हैं? हाँ, जांचें कराने पहुँचे थे। यहाँ पे कोई नहीं, कोई बोल रहा है इधर जाओ उधर जाओ, कोई सुविधा नहीं है। के लिए है पूरे बिहार में, आप जानते हैं लगातार है, सरकार के स्तर पर है, मीटिंग हुआ है, उसी के आलोक में है, सभी मेडिकल कॉलेज में है, अलग से है, वार्ड है, बेड की व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में भी है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है 20-25 बेड का अलग से है, आरक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया है। और देखिए, अब जब शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो जाए तो आप लक्षण कैसे समझेंगे कि उसे डेंगू है या नहीं? तो चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं और आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या कुछ है, उसे समझकर आप भी सावधान रहिए। तो सबसे पहले तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होगी, ये डेंगू का प्रमुख लक्षण है। शरीर पर चकते हो जाते हैं, लाल रंग के चकते होने से भी आप समझ सकते हैं कि आप डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। डेंगू के साधारण लक्षणों के बाद आप ये भी समझिए कि उसके गंभीर लक्षण भी है। ये शुरुआती स्टेज में आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे, मांसपेशियों में दर्द होगा, चकते होंगे, तेज बुखार होगा। लेकिन जो गंभीर लक्षण हैं उनमें हड्डियों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, उल्टी होती है, दस्त होता है, जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द होने लगता है, कमर के कई हिस्सों में भी दर्द की शिकायत रहती है, बार बार मितली होगी, उल्टी होगी, नाक और होठों से खून बहना भी एक प्रमुख लक्षण डेंगू का है। उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी सी महसूस करना। तो ये लक्षण हमने आपको समझाए कि कौन कौन सी प्रमुख और गंभीर लक्षण हैं जो अगर आप में हो या आपके परिवारजनों में हो तो आप समझ सकते हैं कि आप डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। और चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर ये डेंगू फैलता कैसे है। दरअसल डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पनपता है। बहती हुई धारा वाली पानी में ये डेंगू का मच्छर नहीं होता, बल्कि जहां पानी स्थिर हो, पानी जमा हो, वहीं पर ये मच्छर पनपते हैं। डेंगू का मच्छर आमतौर पर दिन में ही काटता है, यानी कि ऐसा अमूमन होता है कि रात में काटने के बाद आपको डेंगू की शिकायत हो, बल्कि दिन में ही ये काटता है। मच्छर के काटने के बाद खून में ये वायरस पूरी तरह से फैल जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि कितने दिनों में इसका असर दिखने लगता है। जैसे ही मच्छर ने आपको काटा उसके कितने दिन बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप डेंगू से पीड़ित हो गए हैं। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 7 दिनों का होता है। एक व्यक्ति से दूसरे में सीधे तौर पर ये नहीं फैलता है, यानी कि जिस तरीके की कोरोना की शिकायत आ रही थी कि कोरोना संक्रमित बीमारी है, लेकिन ये संक्रमण नहीं फैलाता। संक्रमित को काटने के बाद अगर वो मच्छर आपको काट ले तो ये संक्रमित हो जाता है।
संक्रमित मच्छर के काटने पर ही ये संक्रमण फैलता है। यानी कि अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो जाए तो उससे आपको डेंगू नहीं होगा, बल्कि अगर उस डेंगू पीड़ित व्यक्ति को मच्छर ने काटा और वही मच्छर आपको भी काट ले तो ही आप डेंगू से पीड़ित हो पाएंगे। और चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर डेंगू का इलाज क्या है। डरे नहीं, सबसे पहले पेशेंस रखें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इसका इलाज कैसे हो सकता है। लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सबसे पहले परामर्श लें, उन्हें दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, नारियल पानी लें, जूस लें, इन तमाम चीजों का सेवन जल्द से जल्द करना चाहिए। उल्टी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सादे पानी के साथ ही जूस, नारियल पानी का सेवन अनिवार्य रूप से करें। और बुखार उतारने के लिए, क्योंकि बुखार बहुत तेज होता है, ऐसे में पैरासीटामोल जो दवा है उसका सेवन करना चाहिए। और डेंगू के लक्षण दिखने पर खुद से दवा कभी भी ना लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें और उनकी निगरानी में ही दवा लें। और इसलिए आप बिल्कुल ख्याल रखें क्योंकि राजधानी पटना और साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में इस वक्त डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि आप अपना खास ख्याल रखें। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का हल्ला बोल है। बिहार भर में जेडीयू का प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिलेगा। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का प्रदर्शन आज किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर यह हल्ला बोल जेडीयू की तरफ से आज किया जाएगा। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के रुकने की जिम्मेवार जो है वो बीजेपी को ठहराया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से पटना में ललन सिंह का प्रदर्शन सिर्फ जेडीयू ही करेगी, न कि महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल। इस प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ही शामिल होगी, न कि महागठबंधन के कई अन्य दल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि नगर निकाय चुनाव की रोक की जिम्मेवारी पूरी तरह से बीजेपी को ठहराया जा रहा है। और देखिए जेडीयू के बीजेपी विरोध की राजनीति को भी समझ लीजिए कि आखिर बार बार जेडीयू इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ क्यों जा रही, क्यों अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सबसे पहले एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी बिहार में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह बार बार बिहार आ रहे, बिहार का दौरा कर रहे और यही नहीं, नीतीश लालू की जोड़ी पर जोरदार हमला भी कर रहे। जेडीयू बीजेपी की तैयारी की हवा को खत्म करना चाहता है और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। जेडीयू बीजेपी पर हमले के मौके की ताक में रहता है। नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात कर लें तो ये रोक एक जेडीयू को ये बड़ा मौका मिल गया जब जेडीयू ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया, नगर निकाय चुनाव को रोकने का आरोप लगाया, पिछड़ों के साथ छल करने का आरोप लगाया। जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और बिना तैयारी निकाय चुनाव कराने का आरोप लगा दिया। पिछड़ों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में इस वक्त जो सबसे प्रमुख मुद्दा जेडीयू ने बनाया है वो है नगर निकाय चुनाव और इसकी पूरी जिम्मेदारी वो ठहरा रहे हैं बीजेपी को। अब समझ लीजिए कि ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ है, क्यों इस तरीके से लगातार विरोध की बात जेडीयू की तरफ से की जा रही है। दरअसल बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव करा रही थी। 10 अक्टूबर को ये चुनाव होने थे, तारीख निर्धारित थी। आरक्षण की बात पर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के 3 टेस्ट को पास करने को कहा था। चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग का गठन भी जरूरी था और यही वजह है कि लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक समिति का गठन किया जाए और उसके बाद नगर निकाय चुनाव को पूर्ण कराया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के 3 टेस्ट को पास करने को कहा था। चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग का गठन जरूरी था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना था। ये तमाम ऐसी बातें थी जो कोर्ट की तरफ से कही गई थी, लेकिन सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया। ऐसे में हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। जेडीयू ने इसका ठीकरा बीजेपी के सिर पर फोड़ दिया, बीजेपी पर साजिश तक करने का आरोप लगा दिया। अब ऐसे में ये समझना
अनिवार्य है। स्पष्ट तौर पर दिख रहा कि इस वक्त प्रमुख मुद्दा नगर निकाय चुनाव को बनाया जा रहा और जिस तरीके से बीजेपी पर जेडीयू लगातार पलटवार कर रही, इससे स्पष्ट हो रहा है कि विरोधाभास की राजनीति सामने देखने को मिल रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना से सटे गंगा घाटों का निरीक्षण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब वो नासरीगंज घाट से अन्य गंगा तटों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निरीक्षण की शुरुआत की जाएगी और इस दौरान सीएम के साथ विजय चौधरी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। क्या है सीएम का आज का कार्यक्रम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। पटना के तमाम घाटों पर जो है वो निरीक्षण किया गया है और अब इसकी निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के विभिन्न घाटों पर जाएंगे। 1:30 बजे के करीब नासरीगंज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गंगा घाटों का जो निरीक्षण का कार्यक्रम है उसकी विधिवत शुरुआत होगी। नासरीगंज से होते हुए दीघा घाट, कुर्जी, पाटीपुल और यहाँ जिस घाट पे मैं मौजूद हूँ गांधी घाट, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री आएंगे। इसके साथ साथ भद्र घाट, काली घाट, कृष्णा घाट, बंका घाट, तमाम जो घाट हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद जो दिशा निर्देश है वो लोक आस्था के महापर्व को लेकर के घाटों को कैसे दुरुस्त करना है, कैसे बेहतर बनाना है, इसको लेकर के जो भी दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। और इधर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निरीक्षण को देखते हुए यहाँ पे पटना के विभिन्न जो घाट है वहाँ इस तरह से जो है तैयारियाँ की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री जो है तमाम चीज़ों का मुआयना करेंगे, क्या तैयारी की गई है, जब अधिकारियों ने निरीक्षण किया है तो क्या कुछ पाया, और उन्हीं बातों का लेकर के आज वो निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो शीर्ष अधिकारी है वो भी होंगे, पटना के जिलाधिकारी भी होंगे, एसएसपी, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी होंगे। और इस निरीक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जारी किए जाएंगे ताकि छठ के दौरान जो है लोगों को कोई असुविधा न हो। खतरनाक जितने भी घाट हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हर बार की तरह जो है इस बार भी जो विभिन्न घाट है जो खतरनाक घाट के श्रेणी में है उस पर छठव्रती ना जाएं, इसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। तो तमाम तरह की तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है लोक आस्था के महापर्व को लेकर के। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आइए जानते हैं राजधानी पटना की गंगा घाटों का, जिसका निरीक्षण आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे। छठ घाटों की तैयारियों का सीएम नासरीगंज से लेकर पटना सिटी तक जायजा लेंगे और ऑन द स्पॉट अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। नासरीगंज से पटना सिटी के मुख्य घाटों को आप देख रहे हैं। दीघा घाट, पाटलिपुत्र घाट, राजापुल घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्र घाट, कृष्णा घाट, गांधी घाट, साथ ही साथ लॉ कॉलेज घाट, भद्र घाट, गाय घाट और कंगन घाट तक महापर्व की तैयारियों का सीएम आज जायजा लेने वाले हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, गंगा नदी के किनारे बैरिकेडिंग, अप्रोच रोड, वॉच टावर की भी सीएम जानकारी लेंगे और अगर कोई भी कमी होगी तो उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो लोक आस्था का महापर्व छठ करने के लिए पटना में दानापुर से दीदारगंज तक 105 घाटों को चिन्हित कर दिया गया है। सोमवार को पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ छठ पर्व को लेकर बैठक की है। इन सभी घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए 21 सदस्यीय टीम बनाई गई। टीम सभी घाटों का जायजा लेकर इसकी जानकारी देगी कि किस घाट पर छठ करना संभव है, यानी कि पूरी तरीके से निरीक्षण करने के बाद ही लोगों को इस बात की अनुमति दी जाएगी कि वो कौन कौन से घाट पर जाकर इस महापर्व को संपन्न कर सकते हैं। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम घाटों का जायजा लेंगे और उसके बाद दिशा निर्देश देंगे। और चलिए अब बात करते हैं मुंगेर के गंगा घाट की। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। हालांकि गंगा अभी यहां खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। संवाददाता अरुण शर्मा की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। मुंगेर में गंगा के पानी में एक बार पुनः इजाफा हुआ है। इजाफा ऐसा हुआ है कि पानी जो कल तक काफी नीचे था आज तट को छू गया है। मैं सबसे पहले बता दूं कि इस समय जो मैं मौजूद हूं
वो बबुआ गंगा घाट है। और गंगा घाट का इस इलाका में आप देख सकते हैं जो सीढ़ी बनाया गया था, अभी यहाँ से 2 या 3 सीढ़ी कल तक नीचे पानी था, आज जो है वो काफी ऊपर तक पानी आ गया है। उन्होंने सीढ़ी को झाँप लिया है। और सामने की जो स्थिति दिखाना चाहता हूँ, सामने जो सीताचरण जो गांव है या अन्य जो पंचायतें हैं, जो दिया क्षेत्र में बसे पंचायतें हैं, वहाँ की जो स्थिति है वो साफ देखी जा सकती है। कल तक जो पानी काफी नीचे था, वहाँ पे टापू दिखता था, लेकिन आज पूरा तट तक जो है वो पानी आ गया है और पानी जो है काफी फैला हुआ है। हालांकि अभी घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि काफी 2 मीटर से ज्यादा अभी गंगा का जो पानी है वो नीचे है। अभी जो पानी का जो लेवल है वो 37.45 मीटर पे है और प्रत्येक घंटा जो है 0.5 सेंटीमीटर जो पानी है उसमें इजाफा देखा गया है। अरुण शर्मा, न्यूज 18, बबुआ गंगा घाट। और चलिए अब बात करते हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। दरअसल लालू प्रसाद यादव इस वक्त सिंगापुर में हैं, जहां वो इलाज कराने के लिए गए हैं। सिंगापुर से लालू प्रसाद की जो तस्वीरें आई है उनमें वो बिल्कुल रिलैक्स करते नजर आ रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें साझा की है, जिनमें लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य के साथ और बच्चों के साथ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य और उनके बच्चे मीसा भारती सभी बीच किनारे आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पर साझा की है और काफी लाइक्स और शेयर ये फोटो बटोर रही है। ये तस्वीरें आपको सिंगापुर के दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं और इलाज के सिलसिले में वो वहां पर गए हैं और कुछ ही दिनों में उनका इलाज संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद वो राजधानी पटना वापस लौट आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।